अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि सुबह उठते ही मेरा पराठे का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था और ना ही मेरा रोटी का दिल था किसी के साथ खाने का। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मैं ब्रेड वगैरह ले आती हूँ, साथ में एग ले आती हूँ, तो वो मुझे टोस्ट वगैरह बना के दे दे। तो बस हम लोग बेकरी गए और वहाँ से मैं ब्रेड और ये अंडे वगैरह ले आई थी साथ में, क्योंकि मेरा टोस्ट का दिल था और हुरैन उसको भी थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह अच्छी लगती है एग के साथ, अगर दूध में फटी हुई हो। तो फिर मैंने कहा था अच्छा ठीक है आज वो ले आते हैं, आज थोड़ा हट के कुछ करते हैं, रोज़ रोज़ तंग हो गए हैं एक ही ब्रेकफास्ट से। फिर मैंने इसकी ड्रेस निकाली कि इसको क्या पहनाना है, और इसके नीचे वैसे तो ट्राउज़र नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राउज़र जो है इसके नीचे निकाला, क्योंकि एक रोलिंग करती है उस वजह से ये थोड़ा बहुत इसका हुलिया जो है वो बिगड़ा हुआ था, क्योंकि रात को मैंने इसकी शर्ट जो है वो चेंज कर दी थी इस वजह से, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने इसको फुल जो है स्लीवलेस शर्ट पहना दी थी। बस फिर मैंने इसको नहला के अच्छे चेंज करवा के दूध पिला के सुला दिया था, और फिर हम लोग बनाने लग गए थे न्याज के लिए देग छोटी सी। साथ में मैंने इसके लिए आलू भी उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये छोले वाले चावल थे, तो मैंने कहा ये नहीं खाएगी क्योंकि छोला बच्चे के लिए सख्त होता है। तो इस वजह से चावल चावल तो चलो फिर मैं इसको टेस्ट करवा लूँगी, लेकिन जो चना होता है वो जो होता है बच्चे का पेट जो है वो दर्द करने शुरू हो जाता है, मतलब वो हजम करने की उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। फिर मैं एक तो फर्स्ट टाइम ही न्याज बना रही थी और वो भी ज़्यादा, तो मुझे मेरी मम्मा साथ साथ गाइड कर रही थी, उनने मुझे सारा सामान भी कट करके दिया कि इस तरह बनाओ, इस तरह करो। तो वो अलग बात है, मुझे चावल बनाने आते हैं, पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह कितने मतलब ज़्यादा के हिसाब से वो सब चीज़। बस फिर मैंने अपने अंदाज़े से जो मुझे जितना पता था मैंने थोड़ा बहुत मसाले वगैरह रखे, गरम मसाला, उसके अलावा सूखा धनिया, नमक, और मेरा एक ये है कि मुझे कोई भी चावल क्यों ना उसमें बिरयानी मसाले की खुशबू लाजमी ही चाहिए होती है। मेरी ये पक्की आदत है, मुझे खुशबू ना आए तो मुझे उन चावलों का ना खाने का दिल होता है, बेशक वो कितने भी अच्छे बने हो ना उनका मुझे टेस्ट आता है। तो अगर एक स्पून भी डली हो, बस खुशबू आ रही हो उस चावल से, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो चावल कोई भी हो, चने के हों, मतलब मुर्गी वाले हों, या बिरयानी हो, या फिर कोई भी चावल क्यों ना हो, वो मतलब मटन के ही क्यों ना हो, लेकिन बिरयानी मसाला तो लाजमी होना ही होना चाहिए। बस फिर मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, थोड़ा चिली पाउडर डाला, उसके अलावा नमक, सूखा धनिया, और यही चीज़ें रिपीटेड अभी मुझे इतना याद भी नहीं है, बस मैंने वो चीज़ें डाल दी और अच्छा खासा भून के, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था पानी डाल के। उसके साथ साथ मैंने चने भी निकाल लिए थे, क्योंकि हम लोग मतलब काले चने वाले जो हैं वो चावल बना रहे थे। दूसरे वाले चने मुझे इतना खास पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये बॉईल करके रखे हुए थे, तो इसलिए मैं इसमें यही डाल रही थी। एक बात और कि मैं बोलती नहीं हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट करना, फॉलो मस्ट करना, वो चीज़ और ये चीज़ मैं देखती भी हूँ, अगर आप लोग देखते हैं तो वो चीज़ें आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, मैं अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँ कि मदर रूटीन किस तरह होती है बच्चों को लेकर, बच्चे की रूटीन क्या होती है, सब चीज़ें, तो इसलिए मस्ट आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल को दबा के रखें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत पानी में छोड़ के मसाले को मैं इसको बाहर ले आई थी, क्योंकि हुरैन उठ चुकी तब तक, और वो मुझे शोर डाल रही थी कि मुझे बाहर मोरों के पास लेके जाओ। तो मैं इसे बाहर लेकर आई थी, तो मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि मेरी मम्मा जस्ट अभी खाना मतलब रख के गई हैं, इनके आगे पानी और खाना रख के गई हैं, लेकिन जो ये है मोर, क्या ही बोले बंदा इनको, इनने 2 सेकंड के अंदर पानी का भी पूरा वो चीज़ गिरा दी है और खाने की भी वो जो डब्बी सी है वो सारी चीज़ गिरा दी है। बस फिर मैंने मम्मा को जाके बताया, मैंने कहा 1 सेकंड इन्हें नहीं लगाया, जो आप खाना रख कर आई हैं वो इन्हें सारा गिरा दी है। तो मम्मा ने कहा ये यही करते हैं, पानी में दोबारा दे देती हूँ, लेकिन खाना ये लोग नीचे गिरा देते हैं और फिर वो नीचे से ही खाते रहते हैं। ये छोटा बर्तन है, उसमें ये लोग नहीं खाते, तो वो जब बाज़ार जाएंगे तो थोड़ा बड़ा बर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि जिसमें ये खाएं और तंग ना हो। इसमें ये क्या करते हैं, सारा नीचे गिरा देते हैं और फिर चोंच मार के खाते रहते हैं। और अब तो इनमें एक चीज़ भी आ गई है कि ये जो है इतना चोंचे मारने लग गए हैं, आप इनके जस्ट पिंजरे पे पास जाके खड़े होते हैं तो वो मतलब हड़बड़ाना जिसको कहते हैं, पैनिक करना शुरू हो जाते हैं, बस चोंचे मारने लग जाते हैं, बेशक आप उनके पास हो, बेशक ज़रा सा दूर हो। तो रहन को तो 2 दफ़ा वो ये चीज़ कर चुके हैं, तो अब मैं उसको उसके पास लेके जाती ही नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है कि चोंचे ना मारे इसके हाथ पे। ये फिंगर आगे करती है तो वो चोंच मारना शुरू कर देते हैं, इस वजह बस मैं बाहर इसको बिठा देती हूँ, लेकिन उनके पास नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है, तो इसलिए मैं उनके करीब ना खुद जाती हूँ ना अब इसको जाने देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लड़ाई करने वाले हो गए हैं। तो बस इस वजह से बस फिर हम लोगों ने न्याज की तैयारी करना शुरू कर दी थी, काफ़ी हद तक कर चुकी थी, मैं बाहर इसके साथ लगी हुई थी। तो मेरी मम्मा ने चावल डाल दिए थे, वो कह रही थी कि बॉयल मतलब उबाली आ गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा चावल डाल देती हूँ। बस फिर दम पे लगाए, और उनकी मतलब हवा ना पानी उसका मतलब हवा उसकी गर्म मतलब इस तरह थी कि वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर दम ख़राब नहीं किया, मैंने वापस रख दिया। फिर हम लोगों ने मतलब जिन जिन को देना था उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेट वगैरह अरेंज कर ली थी, और फिर ये मतलब इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत
बहुत मज़े का जायका था। तो बहुत ही मज़ा आया। पहले हम लोगों ने जिन जिन को देना था उनके घर पे, मैं और मेरी बहन भी जस्ट स्कूल से आई थी तो वो हम लोगों ने उनकी तरफ जाके दिया। और फिर ये मुझे ये कह रही थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है, अभी मुझे लेकर मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं इसको ये कह रही थी बहुत दुआ मिलती है, बहुत मतलब इस तरह होता है, तो बस आओ मेरे साथ देकर आते हैं, क्योंकि मैं अकेले तो खुद जा भी नहीं सकती थी और रैन को भी नहीं लेके जा सकती थी, बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी। बस फिर मैं वापस आई तो ये मुझे कह रही थी कि मुझे झूला बना के दो और मैं उसमें लेटूंगी। अभी इसको इतनी समझ है कि मुझे मतलब आऊँ ही करके भी समझा देती है, प्रॉपर बोलती नहीं है उस तरह। तो ये मुझे बता रही थी कि मुझे झूला बना के दो। फिर मैंने इसे कहा ठीक है मैं आपको झूला बना के देती हूँ, जाओ आप अपना भाई को लेकर आओ, क्योंकि ये मुझे बार बार कह रही थी कि भाई भाई। मैंने कहा ठीक है आप बाहर, आपका भाई बैठे, जाओ आप उसको लेकर आओ, मैं आपको झूला बना के देती हूँ, फिर दोनों इसमें झूला लेना। क्योंकि इसको पहले तो इतना खास शौक नहीं था जब ये पहले छोटी में लेटती थी, और अब पता नहीं क्यों उसको सडनली इस चीज़ का इतना शौक आया कि इसको बार बार होता है कि मुझे दिन में एक दफ़ा झूला बना के दो। फिर मैं इसको झूला बना के दी थी, मैं नोट कर रही थी कि ये सो रही थी, इसको नींद आई हुई थी, खेल तो रही थी साथ साथ ये सो भी रही थी। मुझे कह रही थी कि लाइट मत लगाओ, तो ये उस तरह मुंह करके सो रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर खाली दुपट्टा डाल दिया और मैंने लाइट बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसके पास बिस्मिल्लाह लगा दिया और मैंने कहा चलो ठीक है अभी ये सो जाएगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे इसको उठा के सुलाना नहीं पड़ेगा। और एक ये चीज़ मस्ट है कि मेरा अब प्रॉपर 8 का मतलब रेगुलर हो चुका है। मेरा भी यही होता है कि 8 बजे अपलोड कर दूँ। और कल इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था कोई व्लॉग, क्योंकि वो मिलादुन्नबी का दिन था तो मैं हम लोग उसी चीज़ में बिजी थी, और वो भी चीज़ मैंने प्रॉपर मतलब रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो फिर दुआ का दिन होता है, आपको पता है बंदा सारा दिन उस दिन दुआ करता है, सूरत वगैरह पढ़नी होती है, सारा चीज़ होता है, तो फिर उस चीज़ में मैं क्या ही रिकॉर्ड करती। तो इस वजह से मैंने वो उस चीज़ को पूरे दिन को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उस दिन को मैंने छोड़ दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने कहा ठीक है हम लोग